ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 अक्टूबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली देखो, भगवान देवी देवता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता और ये हम सबको पता है कि हम इस विश्वविद्यालय में क्यों आए हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में या बचपन से हम सुनते हैं, नर ऐसी करनी करे, नारायण बने नारी ऐसी करनी करे, लेकिन जानते नहीं थे भगवान कह रहा है तुमको मैं आया हूँ नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने। देवता बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बैठ करके ये संकल्प करें कि अगर मुझे देवता बनना तो क्या करना पड़ेगा। तो कई सारी बातें बताई। पहली बात, कभी किसी से बात में रूठना नहीं। दूसरी बात, शकल मुर्दे जैसी नहीं बनानी है। किसी को दुख नहीं देना है। मुख से सदैव फूल निकले। कांटे व पत्थर निकले तो हम कौन ठहरे? फिर पत्थर ही ठहरे ना। गुण अच्छे होने चाहिए ना। तो बहुत सारी बातें बताई हैं। अब हमें अपनी चेकिंग करना कि हम कैसे हैं। क्या मेरे अंदर वो दैवी गुण आए हैं कि नहीं आए हैं, ये चेक करना है। रूठते तो नहीं। देखिए, रूठने का भी संस्कार बहुत सारी आत्माओं में होता है और इजीली रूठते कब हैं हम? जब रूठते हैं, हमारे मुताबिक कोई काम नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, उनसे थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। फिर क्या करेंगे, हम उनके अनुसार नहीं करेंगे, फिर उनकी बात नहीं सुनेंगे, फिर उनसे बात करना बंद कर देंगे। कई लोग तो ओम शांति भी नहीं बोलते, कहते मेरी उनकी नहीं बनती है। तो कब बनाओगे? बनाने का टाइम कब है? अब। तो पहली बात है, हमें किसी से रूठना नहीं। अब कई लोग क्या करते हैं कि आपस में रूठते हैं। आपस में रूठने के साथ साथ ब्राह्मणी से रूठते हैं। ब्राह्मणी के साथ रूठने से परमात्मा से रूठ जाते हैं। रूठने की शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से होती है, आपस में होती है। खुद से भी कब होता है? जब मान लो हमारा पुरुषार्थ अच्छे से नहीं हो रहा है, योग अच्छे से नहीं लग रहा है, हमारी प्रोग्रेस नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे? अपने आप से ही नाराज होते हैं। अच्छा, जब हम नाराज होते हैं तो हम नुकसान किसका करते हैं, ये समझने की बात है। जैसे मान लो हमने संकल्प में किसी के प्रति निगेटिव सोचा, जिसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। मान लो एक आत्मा नहीं कुछ ऊपर नीचे कर रही है। अब मैंने संकल्प किया, मेरे संकल्पों का सामने वाली आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो मालूम नहीं, वो सेकेंडरी है। लेकिन एक है जिसके ऊपर प्रभाव हमेशा ही पड़ता है, और वो कौन है? वो हम खुद हैं। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा प्रभाव मेरे मन पे पड़ेगा, मेरे तन पे पड़ेगा, जन पे पड़ेगा, धन पे पड़ेगा। मैं अगर निगेटिव सोचूंगा तो भी प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं हर घड़ी आत्मा अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर रही हूँ ना। हर घड़ी अपनी डेस्टिनी का लिख रही हूँ ना। इसका मतलब अगर मैं किसी से रूठा हूँ, कोई बात हो, कई बार तो क्या होता है, सामने वाली आत्मा को पता ही नहीं होता क्यों रूठे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमने एक क्राइटेरिया बना के रखा हुआ कि ये सामने वाले बात करेंगे तो इस हिसाब से करेंगे, सामने वाले व्यवहार करेंगे तो इस हिसाब से करेंगे, सामने वाला ख्याल करेंगे तो इस हिसाब से करेंगे। ये एक एक्सपेक्टेशन है ना। जब हम एक्सपेक्टेशन करके रखते हैं और सामने वाला उस पर खरा नहीं उतरता तो हम नाराज होते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने किसी की हेल्प की, ठीक है, आर्थिक रूप से हेल्प की। अब क्या हुआ कि आपने उनकी जरूरत पे हेल्प कर दी। अब समय आया और आपको जरूरत पड़ी और उन्होंने हेल्प नहीं की। अब आप सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको समझ है कि वो नहीं कर सकते, या जो भी रीजन हो, या नहीं करना चाहते, ये भी हो सकता है। अब आप क्या करेंगे? नाराज होंगे। किससे नाराज होंगे? सामने वाली आत्मा से नाराज होंगे, बोलेंगे नहीं।
और खुद से भी नाराज होंगे। खुद क्या सोचेंगे, मैंने नाहक इनके साथ किया, इनके साथ तो करने का कोई मतलब ही नहीं, आगे से मैं भी नहीं करूँगा, है ना। ये तो ऐसे ही हैं। अब ये वाले जितने जितने हम संकल्प करते जाएंगे उन तक पहुंच रहे हैं, उनको इफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक है जिसके ऊपर इफेक्ट लगातार बन रहा, और वो कौन है, वो हम खुद हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना है। आपने किया वो आपका नजरिया था, आपको अच्छा लगता था तो किया, सामने वाला नहीं कर पा रहा, उसकी जो भी बातें हो तो देखना। और जब हमारे ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा उस नकारात्मक संकल्पों का, तो शकल फिर कैसे हो जाएगी, बाबा कहता मुर्दे जैसी हो जाएगी, फिर उनका मुंह लटका होगा। कि आप देख लो, आप किसी भी जगह पे जाओ, अगर आप किसी एक से आपकी थोड़ी अनबन हो गई, थोड़ा मन वैसा हो गया, रूठे हुए हैं, तो आपकी शकल सबके साथ भी वैसे रहती है, उसका प्रभाव पड़ता है। और फिर क्या करेंगे, चाहे अपने व्यवहार द्वारा, चाहे अपने संकल्प द्वारा, चाहे बोल द्वारा दुख देंगे। और भगवान कहता है किसी को दुख नहीं देना। दुख देंगे तो कई बार मुरलियों में बाबा ने कहते क्या फिर दुखी दे करके शरीर छोड़ेंगे, तो दुख नहीं देना। और क्या ध्यान रखना, मुख से सदैव फूल निकले, फिर फूल कहाँ से निकलेंगे, फूल निकलना मतलब क्या हो गया, अच्छी बात करना, सबको अच्छी चीजों के बारे में समझाना। तो चेक करें मेरे मुख से फूल निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, अच्छा बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, क्योंकि भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाषा से ही, एक बोल ही है, आप एक बोल के द्वारा किसी को थोड़ा कड़वा भी बोल सकते हैं। कड़वा मतलब जो उसने जो ठीक ना किया हो, लेकिन अगर आपकी भाषा से ज्यादा मुझे लगता एनर्जी माने रखते हैं, जो अंदर से ऊर्जा निकल रही है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा ठीक होगी तो सामने वाला उसको अच्छे से समझेगा, और ऊर्जा ठीक नहीं होगी तो सामने वाला अच्छा नहीं समझेगा। तो ये समझना है, वो हमें करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं अगर कांटे व पत्थर निकलते तो पत्थर के पत्थर ही ठहरे। कई लोग ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले के सीने के अंदर तीर की तरह लगे, वैसा नहीं करना। देवताएं कैसे होते हैं, दैवी गुण होते हैं ना, तो हमें वैसा बनना है, गुण अच्छे धारण करना ना, यही धारण करना है। आप देखो बाबा कहता है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, छीछी काम करने वाले स्वर्गवासी होंगे नहीं, जो छीछी काम नहीं करते हैं वो स्वर्गवासी होंगे। और माया क्या करती है, नरकवासी मनुष्यों से छीछी काम कराती है, और भगवान आकर के श्रेष्ठ काम कराते हैं। अब सतयुग में जाना है तो सतयुग में कैसे होने चाहिए, लायक होने चाहिए ना लायक तो नहीं होने चाहिए ना। तो भगवान को हम तो प्रार्थना करते हैं हमें लायक बनाओ, लायक बनाओ, तो लायक भगवान ने बनाया। अब क्या करना है हमें, उस लायक बन गए हैं तो हमें श्रेष्ठ कर्म करना, अर्थात जो भगवान मत दे रहा है उस मत पर चलना है, तब जाकर के हम बनेंगे। देखो आज बाबा ने माला को भी याद किया, 8 की, 108 की, 16,108 की। अब आप सोचो इतने करोड़ों मनुष्य हैं, उसमें से 16,000 अगर निकले तो क्वार्टर भी तो नहीं हुए, 1% भी तो नहीं है। तो इतना ऊंचा भगवान रतन बनाता है हमें, तो क्या हमें उसकी खुशी है, चेक करना। वैसे बने हम। आजकल चलन कैसी हो गई, बाबा तो कह रहा है चलन जानवरों मिसल हो जाती, दैवी गुण नहीं तो क्या कहेंगे। आप देखो मनुष्य क्या क्या करता है, कितना दुख भी देता है। तो ये सब बातें अच्छी तरह से समझना है। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, उनकी महिमा है। अब ये एक चीज ये समझना कि अब हम वहां से नीचे तो उतरे, जो मिसल चला ड्रामा, और धीरे धीरे हम नीचे उतर गए।
है ना। अब ऊपर कैसे चलें, इतनी सारी आत्माएं ऊपर से नीचे आ गई, जनसंख्या बढ़ गई, अब कम कैसे हो, बात बाबा ने आज बतलाई है। एक तो बाबा ने पहली बात कहा, मोक्ष किसी को नहीं मिलता। मोक्ष मिलना मतलब हम आवागमन से छूट जाएं, जन्म मरण से छूट जाएं, वो किसी को नहीं मिलता। पार्ट से कोई निकल नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री जगह फिर रिपीट होती है। पहले देवता आते हैं, फिर इस्लामी बौद्धि धीरे धीरे आता है ना। ये ह्यूमन झाड़ है, इसका बीज परमात्मा, ये बाबा ने क्लियर किया है, हम सबको पता है। सतयुग में बहुत छोटी होती दुनिया, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती, फिर छोटी कैसे होगी, आज बाबा ने प्रश्न पूछा। तो भगवान आकर के क्या करता है, पतित से पावन बनाने की शिक्षा देता है। कितने बनते हैं, थोड़े से, कोटों में कोई निकलते हैं, इसलिए तो आधा कल्प थोड़े होते, इसलिए तो पॉपुलेशन कम हो जाती है सतयुग की। ये बहुत बड़ी बात है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कहता है मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो। आज तो बाबा ने कमाल क्या कहता है, कोई भी प्रॉपर्टी आदि का झगड़ा है तो उसको खलास कर दो। क्यों खलास कर दो, क्योंकि अब एपिसोड का लास्ट समय चल रहा है, अब आगे एपिसोड चलना नहीं। अगर झगड़ा करते करते शरीर छोड़ गए तो क्या होगा, क्या होगा? फिर तो हमारा हिसाब किताब तो रह ही जाएगा ना। तो हमें ऐसा करना नहीं, किसी का हिसाब किताब बाकी नहीं रखना, कोई भरोसा नहीं। आप बड़े प्यार से ओम शांति बोल दो सबको, मेरा भी भरोसा नहीं, आपका भी भरोसा नहीं, किस बात की दुश्मनी रखना। बाबा देखो कैसे समझाता, ब्रह्मा बाबा ने छोड़ा तो क्या हुआ, भूखा रहा क्या, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। भगवान को देना था तो दे दिया, और उनको जब साक्षात्कार हुआ, सोचा विश्व की बादशाही मिलती तो क्या करेंगे। आज बाबा देखो समझा रहा, मम्मा कुछ लेके आई क्या। अब दुनिया मम्मा को कितना याद करते हैं। बाबा कहते हो याद करो तो ठीक है, लेकिन मम्मा के नाम रूप को याद करने से कुछ फायदा नहीं होगी। उन जैसी धारण करो कि हम भी मम्मा बाबा जैसा बने, गद्दी लायक। महिमा करने से तो वैसे थोड़े होंगे नहीं। जैसे कल या परसों कोई आया था मेरे पास, बोल रहा था कि आप श्री कृष्ण को नहीं मानते होंगे। हमने कहा नहीं, कौन बोला, मैं श्री कृष्ण की मानता हूँ। जो श्री कृष्ण ने बातें बताई हैं उन बातों को मानता हूँ, अमल करने की कोशिश करता हूँ। आप करते हो तो बताओ अमल। तो बोले मैं तो अमल नहीं करता हूँ। तो हमने कहा तो हमें क्या बता समझाने आए हो आप। श्री कृष्ण को मानना अलग है, श्री कृष्ण की मानना अलग है। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं मैं गीता को मानता हूँ, गीता को मानते हो अलग है, गीता की मानते हो। इसी तरह से बाबा कह रहे हैं मम्मा बाबा को मानते हो, मम्मा बाबा जैसे कर्म करो, वो जैसे याद करते थे वैसे याद करो, वो जैसे सेवा करते थे वैसे करो। बाबा ने कहा मम्मा जैसा ज्ञान सुनाती थी वैसे सुनो, सबूत दो तब तो होगा। बाबा ने आज स्पष्ट कहा मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और पेट कीट से ही लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। तो हमें किसको याद करना है, बाबा को याद करना है, परमात्मा को याद करना है, भूलना नहीं है। भूलेंगे तो सच्ची सच्ची सुख शांति नहीं मिलेगी। साथ साथ याद रखना, भगवान आशीर्वाद नहीं करता दुनिया में आयुष्मान भव पुत्रवान भव, आशीर्वाद से कुछ नहीं मिलता है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया, मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आज भी आशीर्वाद नहीं कर सकते, आज आशीर्वाद देते हैं कल खुद ही शरीर छोड़ गए। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने कहा। इसका मतलब कृपा नहीं मिलती, आशीर्वाद नहीं मिलती, कर और पा, खुद के ऊपर खुद ही कृपा करनी है। कृपा करनी मतलब अपने आप को शक्तिशाली बनाना है ना, ये समझने की बात है ना। तो ये अच्छी तरह से समझना है, युक्ति से समझना है और समझाना। अगर दैवी गुण नहीं होंगे तो हम उस लायक नहीं बनेंगे। आज बाबा ने हाँ कहा ऐसा कोई काम नहीं करो, चंडी देवी भी नहीं बनो। चंडी देवी का मंदिर लगता है ना, आज बाबा ने उनकी डिफिनेशन बताई। चंडिका उनको कहा जाता है जो बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती है। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। क्यों, भगवान की बनी ना,
समर्पित हुई ना वो आत्मा। मनुष्य तो अज्ञानी कुछ भी समझते नहीं, तो चंडिका देवी की भी पूजा करते रहते हैं। क्या चंडिका देवी बनना है क्या? उसके जैसा तो नहीं बनना ना। बाबा ने कहा कोई ताकत में नहीं है, कोई में ताकत नहीं है, वो खोखले। खोखला मतलब किसको बोलते हैं मालूम? अंदर से जो खाली हो जाए, बाहर से दिख रहा है, अंदर में कोई ताकत ना बचे, उसको खोखला बनते हैं। जैसे आपने कभी अगर शीशम का पेड़ देखा हो, तो बाहर से अच्छा अच्छा दिखेगा और अंदर से क्या होता है, वो दीमक या कुछ खा जाती है, तो अंदर उसकी कुछ लकड़ी ठीक से रहती नहीं, तो उसको खोखला बोलते हैं। तो ऐसा खोखला नहीं बनना है हमको, मेहनत करनी। भगवान आकर के समझा रहा है, बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करो कि कैसे मैं स्थापना कर रहा हूँ, कैसे विनाश करूंगा। बाबा कहता मुख खोलो, आप ही खोल सकते हो ना, जो अंदर में चलता हो बाहर निकालो। बाबा बाबा देखो आज कह रहा गूंगे तो नहीं हो ना, घर में तो मुख खुलता है। अब आप देखो ये बड़ी साइकोलॉजी की बात है। बहुत सारे भाई बहन ने बातें करते समय, घर में झगड़ा करते समय, एक दो को बहस करते समय खूब बातें करेंगे, ज्ञान सुनाते समय क्यों नहीं करेंगे? तो एक तो स्टेज फेयर होता है, स्टेज पे ज्ञान सुनाना बड़ी बात होती है। और दूसरा क्या होता है कि अभिमान होता है तो भी नहीं सुना पाता है। चित्रों के आगे बाबा कहते बैठो, जो आए उनको समझाओ, समझाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, तुम ज्ञान सुनाओगे, थोड़ा भी सुने तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, बाकी गंगा में एकदम जाकर डूब भी जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये बड़ी बात, ये सब बाबा कहता है अंधश्रद्धा है। हरिद्वार में सारे शहर का गंदा आकर के गंगा में पड़ता है, तो सागर में भी कितनी गंदगी होती है, नदियों का में भी किचड़ा पड़ता है, वो कैसे पावन बना सकेगी? तो ये समझने की बात। इसका मतलब क्या है, माया ने हम सबको क्या कर दिया, एकदम बुद्धू बना दिया। अब भगवान आकर के हमें बुद्धिमान बना रहा है, वही श्रेष्ठ मत दे रहा है, और एक ऐसी मत देता है जिससे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो हमें चेक करना है कि मेरे मुख से क्या निकलता है, ज्ञान रतन निकलते हैं, कांटे तो नहीं निकलते हैं, अपना कल्याण करता हूँ। और इसके लिए विचार सागर मंथन करके खुद को बिजी रखना। सोचो, एक एक टॉपिक देता है, अभी जैसे बैठ के सोचो, क्या चंडिका देवी कोई ऐसी देवी होगी? नाम ही है चंडाल से चंडिका देवी, चंडी कह देते हैं कई लोग, ये तो जैसे चंडी हो गई, तो मतलब क्या? तो हम वैसा नहीं, हमें उसके अर्थ को बैठ करके सोचना है। इसको ही तो विचार सागर मंथन कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात अच्छी तरह से समझना है और समझ करके हमें पुरुषार्थ करना है। आज के वरदान पे आते हैं। बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्तम के वरदानी भव। तत्तम मतलब समान, अपनेपन को मिटाना, अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना। भी ये बहुत बड़ी बात है कि अपनापन मिट जाए। मैंपन इतना ज्यादा होता है कि बात मत पूछो, मुझे नहीं पूछा, मुझसे नहीं, मुझे बगैर इंटीमेट किए कुछ किया, मेरे को क्यों बहन ने नहीं बताया पूछा, मेरे को क्यों नहीं। अब ये सब मैंपन है, इसको मिटा देना है। मैं कौन हूँ? बाबा ने हमेशा कहा है, मैं याद आए तो क्या याद आए, मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? शक्तिशाली आत्मा। मेरा याद आए तो मेरा बाबा याद आए। और ये मैंपन हमें नीचे लेकर के आता है। आप देखो कई सारे लोगों को उनका बहुत सारा एक्सपेक्टेशन होता है, उसके अनुसार अगर उन्हें रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं होता तो उनका मुंह बन जाता है। बाबा ने कहा अगर अपनी देह में या कोई वस्तु में भी अपनापन है तो समान नहीं हो सकते हैं। समानता में परसेंटेज होगी, और परसेंटेज का मतलब बाबा क्या कहते हैं, डिफेक्ट।
और डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाबा ने कहा बाप के लब में लवलीन रहो। कल जैसा कहा था ना, परवाना बन करके समा पर फिदा रहो। और जो आत्मा लवलीन होगी वही औरों को आप समान बना सकेगी, सब कोई नहीं बना सकता। और जो लवलीन रहता है उनको तत्वम का वरदान अपने आप मिल जाता है, बाप समान बनने का वरदान मिल जाता है। तो हमें चेक करना है कि क्या मैं आत्मा बाप समान बनी हूँ, यानी अपनेपन को मिटाया है। नहीं तो बड़ा अभिमान होता है, सबसे बड़ा तो अभिमान होता है, और सबसे बड़ा अभिमान होता है ज्ञान का अभिमान कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो हमें अभिमानी नहीं बनना है, अभिमान से मुक्त रहना है। और स्लोगन में कहा एक दो के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। हमें रिगार्ड देना है। एक्चुअली देखिए एक चीज़ समझना है, कोई अमीर हो गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, ऊंचा हो नीचा हो, हमें सबको रिगार्ड देना है। अक्सर करके देखने में आया है कि कई लोग क्या करते हैं कि बड़े लोग हैं वो बोल दिए तो उनके विचारों का रिगार्ड देंगे, छोटे लोगों में बोल दिए तो। अब कई बात ये हो सकती है कि जो बड़ा बोले वो जरूरी नहीं सही है, छोटा बोले वो भी इसका भी सही हो सकता है ना। अब चेक करें कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, चाहे अपने घर में, चाहे संबंधों में, चाहे ऑफिस में, चाहे सेंटर पर, रिगार्ड देते हैं कि नहीं रिगार्ड देते हैं? और रिगार्ड देंगे तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। बाबा कहता है मनसा सेवा के लिए क्या करो, मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त हो जाए। क्योंकि व्यर्थ जो आत्मा सोचेगी वो मनसा सेवा नहीं कर सकती, और उसके लिए मन मना भाव का मंत्र यंत्र का काम करेगा। जिसका मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ है, शक्तिशाली हैं, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वो मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। तो हमें चेक करना है कि हम व्यर्थ तो नहीं सोचते, क्या मैं शक्तियों का दान दे सकता हूँ, वो चेकिंग करना है। आज की पूरी मुरली में होमवर्क यही है कि हमें भगवान श्रेष्ठ मत दे रहा है तो उनकी मत पर चलना है, रूठना नहीं है, अपनी शकल खुशनुमा बनानी है, पत्थर नहीं निकालना है मुख से, ज्ञान रतन निकालने और उसकी प्रैक्टिस करनी है ना। अपना खुद का घर का कल्याण करना है, घर पे चित्र भी रख सकते हो, विचार सागर मंथन करना है, आशीर्वाद कृपा मांगने की जरूरत नहीं है, उसको याद करना, उसकी मत पर चलना है, और अपनेपन को मिटाना ही बाप समान स्थिति में स्थित रहना है। परसेंटेज नहीं, परसेंटेज माना डिफेक्ट, तो डिफेक्ट नहीं, हमको परफेक्ट बनना है। और एक दो के विचारों का रिगार्ड देना है, तब हमारा रिकॉर्ड अच्छा होगा।